ब्रह्मज्ञानं प्रथमं पुरस्ताद्भिः श्रीमितः सुरोचो विनयावह सवधन्याय उपमा आयास्य विष्ठाः सतस्य योनिः मा सतस्य विवः। यजुर्वेद अध्याय 13 मंत्र 3। ज्ञान विज्ञान ब्रह्म ज्ञान वैदिक एजुकेशनल ट्रस्ट में आप सभी का स्वागत है। ग्राम भैदपुर, पोस्ट नदनी 96, जिला मिर्जापुर, उत्तर प्रदेश। GYAN VIGYAN BRHAM GYAN 98@gmail.com 930586 मोबाइल नंबर। वैराग्य सत्कम पार्ट 8। पुणे ग्रामे वने वा महति शीतपट च छनन्न पालिं कपाली मादाय न्याय गर्भद्विज हूत हूत भूग्धु मधु म्रोपकण्ठः द्वारं द्वारं प्रवीतं वरमुदरदरी पूर्णाय क्षुधार्तो मानि प्राणीश धन्यो न पुनर्नूदिनं तुल्यकुल्लेषु दिनः। अर्थ क्षुधार्थ किंतु मानी पुरुष जो अपने पेट रूपी खड्डे के भरने के लिए हाथ में पवित्र साफ कपड़े से ढका हुआ ठिकरा लेकर वन वन और गांव गांव घूमता है और उनके दरवाजे पर जाता है, जिनकी चौखट न्यायतः विद्वान ब्राह्मणों द्वारा कराए हुए हवन के धुएं से मलिन हो रही है। अच्छा है, किंतु वह अच्छा नहीं जो समान कुल वालों के यहाँ जाकर मांगता है। तुलसीदास जी ने भी कहा है, घर में भूखा पड़ रहे 10 फाके हो जाए, तुलसी भैया बंधु के कबहुन मांगन जाए। तुलसीदास जी कहते हैं, अगर मनुष्य के पास खाने को न हो, उसको उपवास करते करते 10 दिन बीत जाए, अन्न बिना प्राण नाश होने की संभावना हो, तो भी उसे अपनी या अपने परिवार की जीवन रक्षा के लिए कुछ मिलने की आशा से भाई बंधुओं के पास हरगिज न जाना चाहिए, क्योंकि ऐसे मौकों पर वे लोग उसका अपमान करते हैं। उस अपमान का दुख भोजन बिना प्राणनाश होने के दुख से अधिक दुखदायी होता है। मृत्यु की यंत्रणाओं का सहना आसान है, पर उस अपमान को सहना कठिन है। और भी किसी ने कहा है, वरम वनम व्याघ्र गजेन्द्र सेवितम दम्रालयः पक्क फलाम्बु भोजनम तृणानि शय्या परिधानम वल्कलम न बंधु मध्य धनहीन जीवनम। व्याघ्र और हाथियों से भरे हुए जंगल में रहना, भला वृक्षों के नीचे बसना, भला पके पके फल खाना और जल पीना, भला घास पर सोए रहना और छालों के कपड़े पहन लेना भला है, पर भाइयों के बीच में धनहीन होकर रहना भला नहीं। चांडाल किमयं द्विजातिरथवा शूद्रोऽथं किं तापस किं तत्त्वविवेक पेशलं मतिर्योगीश्वर कोऽपि किमम् इत्युत्पन्नन्न विकल्प जल्पमुखरे संभाष्य महाराजनेन क्रुद्धा पतिनैवं तुष्टमनसो यान्ति स्वयं योगिनः। अर्थ, यहाँ चांडाल है या ब्राह्मण है या शूद्र है या तपस्वी है, क्या यहाँ तत्वविद योगेश्वर है? लोगों द्वारा ऐसी अनेक प्रकार की संशय और तर्क युक्त बातें सुनकर भी योगी लोग न नाराज होते हैं न खुश। वे तो सावधान चित्त से अपनी राह चले जाते हैं। योगी जन लोगों की बुरी भली बातों का ख्याल नहीं करते। कोई कुछ भी क्यों न कहा करे, चाहे उन्हें कोई शूद्र कहे, चाहे ब्राह्मण, चाहे भंगी और चाहे तपस्वी, चाहे कोई निंदा करे चाहे स्तुति,
वे अच्छी बात से प्रसन्न और बुरी बात से अप्रसन्न नहीं होते। सच्चे महात्मा हर्ष शोक दुख सुख और मान अपमान सबको समान समझते हैं। योगेश्वर कृष्ण ने गीता के दूसरे अध्याय में कहा है, दुखेष्वनुद्विग्न मना सुखेषु विगत स्त्रिय वीतरागा भय क्रोध स्तधीर मुनिरुच्यते। जो दुख के समय दुखी नहीं होता, जो राग भय और क्रोध से रहित है, वह स्थित प्रज्ञ मुनि है। बुद्धिमान को किसी बात की परवाह न करनी चाहिए, हाथी की तरह रहना चाहिए। हाथी के पीछे हजारों कुत्ते भौंकते हैं, पर वह उनकी तरफ देखता भी नहीं। महात्मा कबीरदास जी कहते हैं, हस्ती चढ़िए ज्ञान के सहज झुली चाडारी, स्वान रूप संसार है भूषण देश कमारी। कबीरा काहे को डरे सिर पर सिर जनहार, हस्ती चढ़ दूरिये नहीं कुकर भूसे हजार। महाकवि रहीम कहते हैं, जो बढ़े न को लघु कहो नहीं रहीम घट जाय। गिरधर मुरलीधर कहे कछ दुख मानत नाही, सज्जन चीत कबहू न धरत दुर्जन जान के बोल। पाहन मारे आम को तऊ फल देत यमोल। आप ज्ञान रूपी हाथी पर चढ़कर मस्त हो जाओ, किसी की परवाह मत करो, बकने वालों को बकने दो। यह संसार कुत्ते की तरह है, इसे भौंकने दो, झक मार कर आप ही आ रह जाएगा। देखते हो जब हाथी निकलता है, सैकड़ों कुत्ते उसके पीछे पीछे भौंकते हैं, पर वह अपनी स्वाभाविक चाल से मस्त हुआ शान से चला जाता है। कुत्तों की तरफ नजर उठाकर भी नहीं देखता, वह चला ही जाता है और कुत्ते भी झक मार के चुप हो जाते हैं। मतलब यह है कि तुम अच्छी राह पर चलो, संसार की बुरी भली बातों पर ध्यान मत दो, हाथी का अनुकरण करो। कबीरदास जी कहते हैं, अरे मनुष्य, तू क्यों डरता है, जबकि तेरे पास तेरा बनाने वाला मौजूद है। हाथी पर चढ़कर भागना उचित नहीं, चाहे हजारों कुत्ते क्यों न भौंके। मतलब यह कि तुमने जो उत्तम पथ अख्तियार किया है, लोगों के बुरा भला कहने से उसे मत त्यागो, संसारिक कुत्तों से न डरो, ईश्वर तुम्हारी रक्षा करेगा। रहीम कभी कहते हैं, बड़ों को छोटा कहने से बड़े छोटे नहीं हो जाते, वे तो बड़े ही रहते हैं। गिरिराज या गोवर्धन पर्वत को अपनी छोटी उंगली पर उठाने वाले, अतुल पराक्रम दिखाने वाले कृष्ण को लोग गिरधर की जगह मुरली या बांस की बांसुरी धारण करने वाला मुरलीधर कहते हैं, लेकिन वे बुरा नहीं मानते। सज्जन लोग दुष्टों की कड़वी बातों या बोली थोलियों का ख्याल ही नहीं करते। लोग आम के वृक्ष के पत्थर मारते हैं तो भी वह अनमोल फल ही देता है। दोहा, विप्र शूद्र योगी तपी सुपच कहत कर ठोक, सबकी बातें सुनत हो मोको हर्ष न शोक। सोरठा, विप्रन के घर जाए भीख मांगी वो है भलो, बंधुन को सिरनाय भोजनों करिबो बुरो। सखे धन्या के चित्रुटीत भव बंधन व्यति करा, प्रांते चिंतांतर भीष्म विषयासी विषगता। शरचंद्र ज्योत्सना धवल गगना, भोग शुभ गान इंते रात्रि सुकृत चय चित्ते शरणा।
हे मित्र, वो पुरुष धान्य हैं जो शरद की चंद्रमा की चांदनी से सफेद हुए आकाश मंडल से और सुंदर और मनोहर रात को वन में बिताते हैं, जिन्होंने संसार बंधन को काट दिया है, जिनके अंतःकरण से भयानक सर्वरूपी विषय निकल गए हैं और जो सुकर्मों को ही अपना रक्षक समझते हैं। वही लोग सुखी हैं, वे ही लोग धन्य हैं जो शरद की चांदनी की मनोहर रात में वन में बैठे हुए परमात्मा का भजन करते हैं, जिन्होंने संसार के जंजालों को काट दिया है, जिन्होंने आशा तृष्णा और राग द्वेष प्रभृति क्या त्याग दिया है, जिनके भीतरी दिल से विषय रूपी विषैले सर्प भाग गए हैं, यानी जिन्होंने विषयों को विष की तरह दूर कर दिया है, जिनका चित्त केवल पुण्य और परोपकार में ही लगा रहता है। हमें संसार की प्रत्येक चीज से परोपकार की शिक्षा मिलती है। वृक्ष स्वयं फल नहीं खाते, नदियां आप जल नहीं पीती, सूरज और चांद अपने लिए नहीं घूमते, बादल अपने लिए मेघ नहीं बरसाते, ये सब पराये के लिए कष्ट करते हैं और विक्रम ने पराये के लिए नाना कष्ट उठाए। दधीची और शिवी ने परोपकार के लिए अपने अपने शरीर भी दिए। हरिश्चंद्र ने पराये के लिए घोर दुख सह विपत्ति भोगी। जिनका जीवन परोपकार में बीतता है, उन्हीं का जीवन धन्य है। शेख सादी ने गुलिस्ता में कहा है, चूमिंसारान वासद हजलो ये शाम से फर्क जम आदमीता नक्श दीवार। यदि मनुष्य में परोपकार करने की इच्छा ही नहीं है तो उसमें और दीवार पर खींचे हुए चित्र में क्या फर्क है। जिससे प्राणी मात्रा का भला हो वही मनुष्य धन्य है। उसी की माँ का पुत्र जानना सार्थक है। रहीम कवि कहते हैं, बड़े दीन को दुख सुने देत दया उरान, हरि हाथी सो कबहती कहूँ रहीम पहचान। धनी रहीम जल पंख को लघु जिय पियत घाय, उदधि बड़ाई कौन है जगत पियासो जाए। बड़े लोग दीन और दरिद्रों, निरन्न और दुखियों एवं म्लान और भीतों यानी खौफजदों की बातें सुनते हैं, उनकी दुख गाथाओं पर कान देते हैं, फिर हृदय में तरस खाकर दया करके उन्हें कुछ देते और उनका दुख दूर करते हैं। वे इस बात को नहीं देखते कि यह हमारी पहचान का है कि नहीं, यह हमारा अपना आदमी है या गैर है। देखिए, हाथी और भगवान की पहचान नहीं थी, फिर भी ज्यों ही भगवान को खबर मिली कि गजराज का पैर मगर ने पकड़ लिया है, अब गज का जीवन शेष होना चाहता है, उसने खूब जोर मार लिया है, उसे अपने बचने की जरा भी आशा नहीं, इसलिए अब वह तुझे पुकार रहा है। त्यों ही जान पहचान न होने पर भी भगवान जल्दी के मारे नंगे पैरों भागे और हाथी की जान बचाई। गज और ग्राह की बात मशहूर है। मतलब यह है कि जिससे दूसरों की भलाई हो, दूसरों का दुख दूर हो, वही बड़ा है। वह बड़ा नहीं है जिससे दूसरों का उपकार न हो। जो दीनों पर दया करते हैं, दीनों की पालना और रक्षा करते हैं, दीनों के दुख दूर करते हैं, वे ही बड़े कहलाने योग्य हैं। भगवान में ये गुण पूर्ण रूप से हैं, इसी से
उन्हें दीन दयालु, दीन बंधु, दीननाथ, दीन वत्सल, दीन पालक और दीन रक्षक आदि कहते हैं। मनुष्य को भगवान ने अपने जैसा ही बनाया है। वे चाहते हैं कि मनुष्य मेरा अनुकरण करे, दीन दुखियों के दुख दूर करे, संकट में उनकी सहायता करे, मुसीबत में उन्हें मदद दे। जो मनुष्य ऐसा करते हैं उन्हें भी संसार दीन बंधु आदि पदवियां देता और सबसे बड़े दीन बंधु उससे प्रसन्न होकर उसकी सारी कल्पनाओं को मिटा देते हैं। रहीम कवि कहते हैं कि कीचड़ का पानी धन्य है, जिसे छोटे छोटे जीव कीड़े मकोड़े छान कर पीते हैं। समुद्र चाहे जितना बड़ा है, पर उसमें तारीफ की कोई बात नहीं, क्योंकि उसके पास जाकर किसी की प्यास नहीं बुझती। जो भी जाता है उसके पास से प्यासा ही लौटता है। दोहा, ते नर जग में धन्य है, शरदर शुभ्र निशि माय, तोड़े बंधन जगत के मन ते विषयन काई। सोरठा, विषय सर्प को मारी, चित्त लगाया शुभ कर्म में, पुण्य कर्म शुभधारी, त्यागे सब मन वासना। तस्माद्वीरमिन्द्रियार्थ गहनादाया सदा दासु च श्रेयो मार्गमते सदुख समन व्यापार दक्षम क्षणाम शांतिम भावुपै सत्यजम नीजाम कल्लोललोलाम मति मा भूयो भज भंगराम भरतिम चेतम प्रसीदाधुना। अर्थ, हे चित्त, अब विश्राम ले, इंद्रियों के सुख संपादन के लिए विषयों की खोज में कठोर परिश्रम न कर, आंतरिक शांति की चेष्टा कर, जिसके कल्याण हो और दुखों का नाश हो। तरंग के समान चंचल चाल को छोड़ दे, संसारी पदार्थों में और सुख न मान, क्योंकि ये असार और नाशमान है। बहुत कहना व्यर्थ है, अब तू अपने आत्मा में ही सुख मान। अरे दिल, अब तू इंद्रियों के लिए विषय सुखों की खोज में मत भरम, उनके लिए तकलीफ न उठा, शांत हो जा। उनमें कुछ भी सुख नहीं है, वे तो विष से भी बुरे और काले नाग से भी भयंकर हैं। अरे अब तो मेरा कहना मान और अपनी चालों को छोड़। देख, तेरे सर पर काल मंडरा रहा है, वह एक ही बार में तुझे निकल जाएगा। अरे भैया, ये इंद्रियां बड़ी खराब हैं, इनमें दया माया नहीं, यह शैतान की तरह कुराह पर ले जाती हैं। तू इनसे सावधान रह और इनके भुलावे में न आ। अब शांत हो और कष्ट सहना सीख, अपनी चंचल चाल छोड़, जगत को आसार और स्वप्नवत समझ, इस जंजाल से अलग हो, बारंबार इसी की इच्छा न कर, अपनी आत्मा में ही मग्न हो। इस तरह अवश्य तेरा कल्याण होगा। कल्याण कैसा? जब तू ज्योति स्वरूप आत्मा को देख लेगा, तब तू उसी में संतुष्ट रहेगा, उससे कभी न डिगेगा। उसके आगे सब लाभ तुझे हेय जचेंगे। योगेश्वर कृष्ण ने ऐसी बात गीता के 6 अध्याय में कही है। उस सुख को सब नहीं जान सकते, जो अनुभव करता है वही जानता है, उसे कोई कहकर बता नहीं सकता। कबीरदास कहते हैं, जो नर नारी के स्वाद को खसी नहीं पहचान, त्यों ज्ञानी के सुख को अज्ञानी नहीं जान। स्त्री पुरुष के सुख को जैसे हिजड़ा नहीं जान सकता, वैसे ही ज्ञानी के सुख को अज्ञानी नहीं जान सकता।
छप्पे। अरे चित्त कर कृपा त्याग तू अपनी चाल ही, सिर पर नाचत खड्यो जान तू ऐसे काल ही। ए इंद्री गण ठुर मान मत इनको कहिबो, शांत भाव कर ग्रहण सीख कठिनाई सहिबो। निजमति तरंग सम चपल तजी नासवान जग जानिए, जनि करहूं तासु इच्छा कछु शिव स्वरूप उर आनिए। पुण्येर मूल फले पिये प्रणयिनी प्रीति कृष्वावाधुना, भूषया नौल कलहेर करणेरुतिष्ठ यामो वनम क्षुद्राणा विवेक मूढ़ मनसा यत्रेश्वराणाम सदा चित्त व्याध्यय विवेक बिल्ल लगी राम नामापि न श्रूयते। ए प्यारी बुद्धि, अब तू पवित्र फल मूलों से अपनी गुजर कर बानी बनाई भूमि शैया और वृक्षों की छाल के वस्त्रों से अपना निर्वाह कर उठ। हम तो वन को जाते हैं, वहां उन मूर्ख और तंग दिल अमीरों का नाम भी नहीं सुनाई देता, जिनकी जबान धन की बीमारी के कारण उनके बस में नहीं है। जिन धनवानों की जबान में लगाम नहीं है, जो अपनी धन की बीमारी के कारण मुंह से चाहे जो निकाल बैठते हैं, ऐसे मदांध और नीच धनी जंगलों में नहीं रहते। इसलिए बुद्धिमानों को वहां चला जाना चाहिए। वहां कहे का अभाव है, खाने को फल मूल है, पीने को शीतल जल है, रहने को वृक्षों की शीतल छाया है और सोने को पृथ्वी है। वहां दुख नहीं है, अशांति नहीं है, किंतु और सभी जीवन धारणोपयोगी पदार्थ हैं। जो आशा को त्याग देंगे वह तो धनियों के दास होंगे, क्योंकि धनियों को भीतराना न चाहिए। यह धन सदा उनके पास न रहेगा, इसे वे अपने साथ न ले जाएंगे। संभव है यह उनके सामने ही बिलाए जाए। फिर ऐसे चंचल धन पर अभिमान किस लिए? किसी ने कहा है, कितने मुफलिस हो गए, कितने तवंगर हो गए, खाक में जब मिली गए दोनों बराबर हो गए। धनी और निर्धन का भेद तभी तक है जब तक कि मनुष्य जिंदा है। मरने पर सभी बराबर हो जाते हैं। गिरधर कवि कहते हैं, कुंडलियां दौलत पाए न कीजिए सपने में अभिमान, चंचल जल दिन चारि को ठाव न रहत निदान, ठाव न रहत निदान, जियत जग यस लीजे, मीठे बचन सुनाए विनय सब ही की जय। कह गिरधर कविराय, अरे यहाँ सब घट तौलत, पाहुन निस दिन चार, रहत सब ही के दौलत। धनवान होकर सपने में भी घमंड न करना चाहिए। जिस तरह चंचल जल 4 दिन ठहरता है फिर अपने स्थान से चला जाता है, उसी तरह धन भी 4 दिन का मेहमान होता है, सदा किसी के पास नहीं रहता। ऐसे चंचल, ऐसे अस्थिर और चंदरोजा धन के नशे से मतवाले होकर जबान को बेलगाम न रखना चाहिए और सभी के साथ शिष्टाचार दिखाना और नम्रता का बर्ताव करना चाहिए। जब तक देह में प्राण रहे, जब तक जिंदगी रहे, यश कामना कमाना चाहिए, बदनामी से बचना चाहिए। अपनी जुबान से किसी को कड़वी और बुरी लगने वाली बात न कहनी चाहिए। जबान का जख्म तीर के जख्म से भी भारी होता है। तीर का जख्म मिट जाता है पर जबान का जख्म नहीं मिटता। इस जगत में जो जैसा करता है
वह वैसा पाता है। जो जौ बोता है वह जौ काटता है, और जो गेहूं बोता है वो गेहूं काटता है। जो दूसरों का दिल दुखाता है उसका दिल भी दुखाया जाएगा। जो जैसी कहेगा वह वैसी सुनेगा। उस्ताद जौक ने कहा है, बदन बोले जेर गर्दू घर कोई मेरी सुने, है यह गुंबद की सदा जैसी कहे वैसी सुने। आसमान के नीचे किसी को बुरी बात जबान से न निकालनी चाहिए। यह तो मठ के अंदर की आवाज है, जैसी कहोगे उसको प्रतिध्वनि रूप में वैसी सुनोगे। और भी एक कवि ने कहा है, ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, और उनको शीतल करे आपो शीतल होए। अभिमान त्याग कर ऐसी बात कहनी चाहिए जिससे औरों के दिल ठंडे हो और अपने दिल में भी ठंडक हो। तुलसीदास जी ने कहा है, ज्ञान गरीबी गुण धर्म नरम वचन निर्मोष, तुलसी कबहू न छाड़िए शील सत्य संतोष। नित्य अनित्य के विचार का ज्ञान, यौवन और धनादि के घमंड का त्याग, सतोगुण प्रभु में निश्चल प्रीति का धर्म, मीठे और नर्म वचन, निराभिमानता, शील सत्य और संतोष, इनको कभी न छोड़ना चाहिए। अज्ञानता, घमंड, रजोगुण, तमोगुण, अधर्म, कड़वे वचन, मान, कुशीलता, झूठ और असंतोष, इनको छोड़ देना चाहिए। दोहा, बकल बसन फल असन कर करिहो वन विश्राम, जीत अविवेकी नरन को सुनियत नाही नाम। मोहम मार्जयता मूर्पाजय रतिम चंद्रा, दचूड़ामणो चेत स्वर्ग तरंगिणी, तटभुवामासंगम मंगीकुरुम कोवा विचुषु उद्दोषे, देशु च तण्डुललेखासु च स्त्रेषु च ज्वालागेषु च पनङ्गेषु च सरिद्वेगेषु च प्रत्ययः। अर्थ, हे चित्त, तू मोह छोड़कर सिर पर अर्धचंद्र धारण करने वाले भगवान शिव से प्रीति कर और गंगा किनारे के वृक्षों के नीचे विश्राम ले। देख, पानी की लहर, पानी के बबुले, बिजली की चमक, आग की लौ और स्त्री सर्प और नदी के प्रवाह की स्थिरता का कोई विश्वास नहीं, क्योंकि ये सातों चंचल हैं। मनुष्यों को आप लोग मोह निद्रा में पड़े हुए क्यों अपनी दुर्लभ मनुष्य देह को वृथा गंवा रहे हो? आपको यह देह इसलिए नहीं मिले कि आप इस झूठे संसार से मोह कर स्त्री पुरुष और धन दौलत में भूले रहें, बल्कि इसलिए मिली है कि आप इस देह से दुर्लभ मोक्ष पद की प्राप्ति करें। पर संसार की गति ही ऐसी है कि वह अच्छे कामों को त्याग कर बुरे काम करता है। वजह यह है कि मोहांध अज्ञानी पुरुष को अच्छे बुरे का ज्ञान नहीं। जो नारी नरक कूप के समान गंदगी से भरी है, जो सब तरह से अपवित्र और घृणा योग्य है, जिसमें प्रीति का नामो निशान भी नहीं है, जो केवल अपने स्वार्थ से पुरुष को प्यार करती है, पति के निर्धन या कर्जदार होते ही उससे प्रीति कम कर देती है या त्याग देती है, जो क्षण भर में पराई हो जाती है, उसी नारी को पुरुष अपनी प्राणवल्लभा कहता है और उसके लिए अपनी सारी सुख शांति को तिलांजलि देकर मरने तक को तैयार हो जाता है। क्या यह अज्ञानता नहीं है?
कवियों ने मोहबस स्त्री के अंगों की बड़ी लंबी चौड़ी तारीफ की है। उसके दोनों स्तनों को किसी ने अनारों, किसी ने संतरों अथवा दो सोने के कलशों की उपमा दी है, पर वास्तव में वे मांस के लौंदे हैं। उनकी जांघों की केले के खंभों से उपमा दी है, पर वे महागंधी हैं। उन पर हर समय मूत्र या सफेदा बहता रहता है। उसकी आंखों की उपमा हेड़ी के बच्चे की आंखों से दी है, पर वे सर्प से भी भयानक हैं, क्योंकि सर्प के काटने से मनुष्य बेहोश होता है और मरता है, पर स्त्री के तो देखने मात्र से ही वह पागल सा होकर मर मिटता है। वास्तव में स्त्री सर्प से भी बुरी है। सर्प का काटा एक बार ही मरता है, पर स्त्री का काटा बार बार मरता और जन्म लेता है। जिस तरह कदली बन का हाथी कागज की हथनी को देख उसकी इच्छा करता और शिकारियों जन के जाल में फंसकर बंधन में बंध नाना प्रकार के दुख झेलता है, उसी तरह जो पुरुष स्त्री की इच्छा करता है वह बंधन में बसता है और नाश होता है। स्त्री संसार वृक्ष का बीज है, अतः स्त्री कामी पुरुष का इस संसार से पीछा नहीं छोड़ती। वह इस दुनिया में आकर स्त्री के कारण नाना प्रकार के दुख भोगता है, चिंता अग्नि में दिन रात जलता है और अंत में मरकर ममता और वासना के कारण फिर जन्म लेता है और दुख भोगता है। स्त्री कामी पुरुष को जरा से भी लालच से अपना दास बना लेती है। कामी पुरुष स्त्री के इशारे पर उसी तरह नाचता है जिस तरह बंदर मदारी के इशारे पर नाचता है। वह रात दिन उसे खुश करने की कोशिशों में लगा रहता है। घर बाहर सोते जागते उसी की चिंता करता है। उसी के लिए धन गर्वित धनियों की खुशामदे करता है, उनकी टेढ़ी सूधी सुनता और आत्म प्रतिष्ठा खोता है। इतने पर भी स्त्री की फरमाइशें पूरी नहीं होती। आज वह गहना मांगती है तो कल कपड़े मांगती है और परसों पुत्र या कन्या के विवाह की बात करती है। कभी कहती है आज आटा नहीं है, कभी कहती है आज घर में तेल नून नहीं है। इसी तरह उसकी फरमाइशों का अंत नहीं आता, पर बेचारे पुरुष का अंत आ जाता है। स्त्री की सेवा चाकरी से उसे इतनी भी फुर्सत नहीं मिलती कि वह क्षण भर भी अपने बनाने वाले स्वामी को पदवंदना कर सके। अनेक प्रकार से सेवा टहल करने पर भी यदि पुरुष से कोई फरमाइश पूरी नहीं होती तो वह बाघिन की तरह घुर्राती है। दैवात यदि पुरुष निर्धन हो जाता है या उसके सिर पर ऋणभार हो जाता है तो वहीं 7 फेरों की ब्याही स्त्री उसका अनादर और उसकी मरण कामना करती है, क्योंकि इस जगत में धन की ही कीमत है, मनुष्य की कीमत नहीं। कहते हैं निर्धन मनुष्य को वेश्या तज देती है। वेश्या का तो नाम प्रसिद्ध है ही, पर वेद विधि से ब्याही हुई स्त्री भी अपने पति को तज देती है। धनहीन को माता पिता, भाई बहन, भौजाई, नौकर चाकर एवं अन्य रिश्तेदार सभी बुरी नजर से देखते और त्याग देते हैं। संसार का अर्थ धन के बस में है। जिसके पास धन नहीं उसका कोई नहीं।
कहा है, माता निंदति नाभिनंदति, पिता भ्राता न संभाषते, भृत्यं कुप्यति नानुगच्छति, सुतं कांता च नालगते, अर्थ प्रार्थं संकया न कुरुते अप्यालाप मात्रं सुहृति, तस्मादर्थमवार्जस्व च चके, हे अर्थस्य सर्वे वसा। माता निर्धन पुत्र की निंदा करती है, बाप अनादर नहीं करता, भाई बात नहीं करता, चाकर क्रोध करता है, पुत्र आज्ञा नहीं मानता, स्त्री आलिंगन नहीं करती, और धन मांगने के डर से कोई मित्र बात नहीं करता। इसलिए मित्र धन कमाओ, क्योंकि सभी धन के वश में हैं। आत्म पुराण में कहा है, दरिद्रम पुरुषम दृष्ट्वा नार्यम कामातुरापि, स्पृष्टम नेच्छन्ति कुलपम यद्वच क्रीमी दूषितम। स्त्रियां काम के आतुर होने पर भी दरिद्री पति को छूना पसंद नहीं करती। जिस तरह कीड़ों से दूषित मुर्दे को कोई छूना नहीं चाहता, स्पष्ट हो गया कि स्त्री ऊपर से ही सुंदर है, भीतर से वह महागंदी और पाषाणवत कठोर हृदय है। जिस समय इसमें निर्दयता आती है, उस समय यह अपने कृतदास की तरह सेवा करने वाले पति और अपने उदर से निकले हुए पुत्र के ऊपर भी दया नहीं करती। अपने स्वार्थ के लिए यह उनकी भी हत्या कर डालती है और नरक की राह दिखाती है। अतः स्त्री के मोह में फंसना अपने नाश का सामान एकत्रित करना है। जिस तरह पतंग दीपक के रूप पर मोहित होकर अपना नाश करता है, उसी तरह कामी भी स्त्री के रूप पर मुग्ध होकर अपने लोक परलोक गंवाता है। इस जन्म में घोर चिंताग्नि में जलता और मरने पर नरकाग्नि में भस्म होता और तड़पता है। वास्तव में स्त्री पुत्रादि शत्रु हैं, पर पुरुष अज्ञानता से इन्हें अपना मित्र समझता है। महात्मा शंकराचार्य ने अपनी प्रश्नोत्तर माला में लिखा है, स्त्री पुत्र देखने में मित्र मालूम होते हैं, पर असल में वे शत्रु हैं। एक वैश्य और उसके पुत्र, एक वैश्य ने लाखों करोड़ों रुपए कमाए और अपने धन में से 4-4 लाख रुपए अपने पुत्रों को देकर उनकी अलग अलग दुकानें करवा दी। शेष धन उसने दीवारों में चुनवा दिया। चंद रोज के बाद वह सख्त बीमार हो गया, उसे सन्निपात हो गया और वह आन तान बकने लगा। लोगों ने उसका अंत समय समझ उससे कहा, सेठ जी बहुत धन कमाया है, इस समय कुछ पुण्य कीजिए, क्योंकि इस समय धर्म ही साथ जाएगा, स्त्री पुत्र धन प्रभृति साथ न जाएंगे। वैश्य का गला बंद हो गया था, अतः वो बोल न सकता था। उसने बारंबार दीवारों की तरफ हाथ किए, इशारों से बताया कि इन दीवारों में धन गाड़ा है, उसे निकालकर पुण्य कर दो। पुत्र पिता का मतलब समझकर बोले, पिताजी कहते हैं जो धन था सो तो इन दीवारों में लगा दिया, अब और धन कहाँ है। लोगों ने लड़कों की बात मान ली। वैश्य अपने पुत्रों की बेईमानी देखकर बहुत रोया, पर बोल न सकता था, इसलिए छटपटा कर मर गया। लड़कों ने उसे शमशान ले जाकर जला दिया। वैश्य के मन में ही रह गई। इससे बढ़कर पुत्रों की शत्रुता क्या हो सकती है, क्या होगी। जो लोग सैकड़ों प्रकार के अनर्थ और बेईमानी से पराया धन हड़प कर अथवा और तरह से दुनिया का गला काट कर लाखों करोड़ों अपने पुत्र पौत्रों को छोड़ जाते हैं,
वे इस कहानी से शिक्षा ग्रहण करें और पुत्रों का झूठा मोह त्यागें। इस जगत में न कोई किसी का पुत्र है, न पिता माता, भाई बहन, स्त्री पुत्र, सभी एक लंबी यात्रा के यात्री हैं। यह मृत्यु लोक उस यात्रा के बीच का मुकाम है। इस मुकाम पर आकर सब इकट्ठे हो गए हैं। कोई किसी से सच्ची प्रीति नहीं रखता। सभी स्वार्थ की रस्सी से एक दूसरे से बंधे हुए हैं। जब जिसके चलने का समय आ जाता है, तब वही निर्मोही की तरह सबको छोड़ के चल देता है। जो लोग उस चले जाने वाले या मर जाने वाले के लिए प्राण न्यौछावर करते थे, उसके लिए मरने तक को तैयार रहते थे, उनमें से कोई उसके साथ पौली तक नहीं जाता और कोई उसे शमशान भूमि तक पहुंचाकर और जला बलाकर खाक कर आता है। ऐसे नातेदारों से अनुराग करना, उनमें ममता रखना बड़ी ही गलती है। कहा है, परलोक की राह में जीव अकेला जाता है, केवल धर्म उसके साथ जाता है। धन धरती पशु और स्त्री घर में रह जाते हैं, लोग शमशान तक जाते हैं और देह चिता तक साथ रहती है। बहुत लोग यह समझते हैं कि पुत्र बिना गति नहीं होती। पुत्रहीन पुरुष नरक में जाता है और पुत्रवान स्वर्ग में जाता है। जो लोग ऐसा समझते हैं वह बड़ी भूल करते हैं। पुत्रों से किसी की भी गति न हुई है और न होगी। सबकी गति अपने ही पुरुषार्थ से होती है। अगर पुत्रों से स्वर्ग या मोक्ष की प्राप्ति होती तो कोई बिरला ही नरक में जाता। जो जैसा करता है उसे वैसा ही फल भोगना होता है। ब्रह्म हत्या, स्त्री हत्या, भ्रूण हत्या, पर स्त्री गमन और परधन हरण प्रभृति पापों का फल कर्ता को भोगना ही होता है। जो ऐसा समझते हैं कि ऐसे पाप करने पर भी पुत्र पौत्रों के होने से हम दंड से बच जाएंगे, वे बड़े ही मूर्ख हैं। ज्ञानी लोग तो संसार बंधन से छूटने के लिए अपने पुत्रों का भी त्याग कर देते हैं। एक ब्राह्मण और उसका अंधा पुत्र। किसी नगर में एक ब्राह्मण रहता था। उसके पुत्र नहीं हुआ था, इसलिए उसने गंगा जी की उपासना की। अंत में बूढ़ी अवस्था में उसके एक अंधा पुत्र हुआ। ब्राह्मण उस अंधे पुत्र को पाकर बड़ा ही प्रसन्न हुआ। उसने खूब उत्सव और भोज प्रभृति किए। इसके बाद जब वह पुत्र 5 बरस का हुआ, ब्राह्मण ने उसका यज्ञोपवीत संस्कार कराकर उसे विद्या पढ़ना आरंभ किया। चंद रोज में वह अंधा पूर्ण पंडित हो गया। एक दिन पिता पुत्र बैठे थे। पुत्र ने पिता से पूछा, पिताजी, मनुष्य अंधा किस पाप से होता है? पिता ने उत्तर दिया, पुत्र, जो पूर्व जन्म में रत्नों की चोरी करता है वह अंधा होता है। पुत्र ने कहा, पिताजी, यह बात नहीं है। कारण के गुण कार्य में भी आ जाते हैं। आप अंधे हैं, इसी से मैं भी अंधा हुआ हूँ। पिता ने क्रोध में भरकर कहा, नालायक, मैं अंधा कैसे? पुत्र ने कहा, पिताजी, गंगा माता साक्षात मुक्ति देने वाली हैं। आपने उनकी उपासना पुत्र की कामना से की,
इसी से मैं आपको अंधा समझता हूँ। जो वेद शास्त्र पढ़कर भी पेशाब के कीड़े की इच्छा करता है वह अंधा नहीं तो क्या है, सोचता है। पेशाब से जैसे अनेक अनेक प्रकार के कीड़े पैदा होते हैं वैसे ही पुत्र भी उसका एक कीड़ा ही है। आपने जिस पुत्र के लिए गंगा जी की इतनी तपस्या की वह पुत्र तो कुत्ते बिल्ली और सुअर प्रभृति पशुओं के अनायास ही हो जाते हैं। पुत्र जैसे मूत्र के कीड़े से किसी को भी स्वर्ग या मोक्ष लाभ नहीं हो सकता। पिताजी न कोई किसी का पुत्र है न स्त्री प्रभृति, सब एक ही हैं, क्योंकि सब में एक ही आत्मा है। वही आत्मा पिता में है, वही पुत्र में है और स्त्री में। जिस तरह मरुभूमि में भ्रम से जल दिखता है पर वास्तव में वहाँ जल का नाम निशान भी नहीं है, उसी तरह भ्रम से यह जगत सच्चा दिखता है पर वास्तव में कुछ भी नहीं। यह मेरा पुत्र है, यह मेरी स्त्री है, यह मेरा धन है, यह मेरा मकान है, ऐसा वासना से दिखता है। वासना से ही जीव संसार बंधन में बंधता है, यानी वासना से ही शरीर धारण करता है। वासना से ही मनुष्य अज्ञानी बना रहता है। वासना का त्याग करते ही मनुष्य ज्ञान लाभ करके परमानंद की प्राप्ति करता है। ज्ञानी सच्चिदानंद रूप ब्रह्म को ज्ञान की आंखों से देखता है पर अज्ञानी उसे नहीं देख सकता। जैसे अंधे को सूर्य नहीं दिखता उसी तरह अज्ञानी को ब्रह्म नहीं दिखता। इसी से अज्ञानी को बाहर की आंखें होने पर भी अंधा कहते हैं। आप भेद बुद्धि को त्याग कर सब में एक आत्मा को देखो। आत्मज्ञानी होने से ही आपको नित्य सुख मिलेगा। पिता पुत्र के अगाध ज्ञान और पांडित्य को देख एकदम चकित हो गया और कहने लगा, पुत्र, मैंने 4 वेद, 6 शास्त्र, उपनिषद, स्मृति और पुराण प्रभृति पढ़कर कुछ भी लाभ न किया। तेरी बातों से मेरी आंखें खुल गई। संसार को मिथ्या समझकर ही कोई ज्ञानी कहता है, हे मन तू स्त्री के प्रेम में मत भूल, यह बिजली की चमक नदी के प्रवाह और नदी की तरंग प्रवृत्ति की तरह चंचल है। स्त्री के प्रेम का कोई ठिकाना नहीं। आज यह तेरी है, कल पराई है। एक करवट बदलने में स्त्री पराई हो जाती है। इसकी झूठी प्रीति में कोई लाभ नहीं। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, उरग तुरग नारी निपति नर नीचे हथियार, तुलसी परखत रहब इन्हीं न पलट द्वार। सर्प, घोड़ा, स्त्री, राजा, नीच पुरुष और हथियार, इनको सदा परखते रहना चाहिए। इनसे कभी गाफिल न रहना चाहिए, क्योंकि इन्हें पलटते देर नहीं लगती। मन, हे मन, यदि तुझे प्रीति ही करनी है तो उठ गंगा के किनारे वृक्षों के नीचे चल बैठ और आशुतोष भगवान चंद्रशेखर शिव जी से प्रीति कर। उनकी प्रीति सच्ची और कल्याणकारी है। गोस्वामी जी ने और भी कहा है, कै ममता करु राम पद, कै ममता करु हेल, तुलसी दो मह एक यव,
खेल छाड़ चल खेल। सम्मुख है रघुनाथ के, दे सकल जग पीठी। तजय के चुरी उरग कह, होत अधिक अति दीठी। या तो भगवान के चरणों में ममता कर अथवा देह के सब नातों को त्याग कर उदासीन हो जा और कर्म ज्ञानादि साधन करके मन को शुद्ध कर ले। जब तेरा मन शुद्ध हो जाएगा तब भगवान के चरणों में आप ही स्नेह हो जाएगा। इन दोनों बातों में से जो एक बात तुझे पसंद हो उसे छल छोड़कर दिल से कर। एक खेल सारांश यह कि भगवान में सहज स्नेह कर। अगर तेरा मन प्रभु की भक्ति में नहीं जमता तो स्त्री पुत्र आदि संसारी भोगों से मन हटाकर प्रभु की भक्ति की चेष्टा कर। जब भगवान में तेरा मन लग जाए तब संसार की तरफ से मुंह फेर ले। संसार को पीठ दे जिससे तेरे मन में लोक वासना न आने पावे, क्योंकि वासना से हृदय की दृष्टि मैली हो जाती है। सांप का भीतरी चमड़ा जब मोटा हो जाता है तब उसे आंखों से साफ नहीं दिखता, लेकिन जब वह कांचली छोड़ देता है तब उसकी आंखों का पटल उतर जाता है। आंखों के साफ हो जाने से सांप को खूब साफ दिखने लगता है। जिस तरह कांचली त्यागने से सर्प की दृष्टि साफ हो जाती है, उसी तरह वासना त्याग देने से ईश्वर के भक्तों की हृदय दृष्टि साफ रहती है और उन्हें भगवान के दर्शन होते रहते हैं। छप्पय मोह छाड़ मन मीत प्रीति सो चंद्र चूड़ भज। सुर सरिता के तीर धीर धार दृढ़यासन सज। समदम भोग विराग त्याग तप को तू अनुसरी। वृथा विषय बकवाद स्वाद सब ही तू परिहरी। धीर नहीं तरंग बुध बुध तड़ित यगिन शिखा पन्नग। सरित त्यों ही तन ज्योवन धन अतिथीर चल दल दल कैसे चरित। सम इंद्रिय निग्रह दम बाहरी इंद्रियों का निग्रह परिहर त्याग पन्नग सर्प। लाइक सब्सक्राइब एंड आल्सो शेयर। थैंक्स फॉर वॉचिंग। धन्यवाद।